नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हाउ टू सेव 30% टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। 2024 में हम लोग कैसे 30% सेव कर पाएँ ताकि हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएँ। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर पाएँ ये वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका सैलरी 50,000 पर मंथ है तो आपका 6 लाख का पैकेज बन जाता है पूरा साल का। और अगर 10% आप इंक्रीमेंट लेते हैं हर साल तो 10 साल का बाद वो जो 6 लाख वाला पैकेज है आपका वो 15 लाख तक पहुंचता है। तो अगर हम लोग अभी से अपना जो सैलरी है 50,000 उसका ऊपर अगर 30% सेविंग कर पाए तो 15,000 का हमारा मंथली सेविंग चालू हो जाता है। और जैसे ही इंक्रीमेंट हम लोग का बढ़ता है वो उस इंक्रीमेंट को भी अगर हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे और 20% मिनिमम रिटर्न कमा पाए तो 10 साल बाद जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा वो होगा 75 टू 80 लाख। और उसका बाद जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ उसका ऊपर अगर आप 20% CAGR जनरेट कर पाए तो आपका सालाना रिटर्न लगभग 15 लाख का आसपास हो जाएगा, जो आपका उस टाइम का पैकेज होगा CTC। और ये जो आपको रिटर्न होगा ये बिल्कुल पैसिव, इसके लिए आपको एक्टिवली कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा, तो इसके लिए आपको मुश्किल से 1 आध घंटा देना पड़ेगा, वो भी वीकली, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही लोग हम लोग नहीं ले पाते हैं कि 30% सेव कैसे करें। तो आज उसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 30% सबके लिए मुश्किल हो जाता है सेव करना। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि 30% सेव करना बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो। इसके लिए हम लोग एक अलग अलग सिनेरियो को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं लाइफ का, आपको 24-25 साल एज है, अभी अभी नौकरी लगा है, पापा मम्मी के साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो आप लगभग 80% तक सेव कर पाएंगे। अगर आपको शादी नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुआ, तो लगभग आप 80% तक सेव कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका शादी हो गया है, एज 30-35 का आसपास है, 2 बच्चे भी हैं, बड़े सिटी में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो इस केस में 30% तक सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 30% तो छोड़िए, सेविंग करना ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो उधारी का ज़िंदगी भी जीना पड़ता है, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उधार भी लेना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे क्या करें कि हम लोग का सेविंग का हैबिट बिल्ड हो, यही आज का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें ताकि आपका सेविंग का हैबिट बने और 30% तक आप सेविंग कर पाएँ और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएँ। फ्रेंड्स, जॉन अब्राहम का नाम तो आपने सुना होगा। जॉन अब्राहम जी जब इनिशियल फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब एकदम लीन बॉडी के थे, कोई मस्कुलर नहीं था, जिम जाम नहीं गया था, बॉडी शॉडी नहीं बनाया था। उसका बाद उन्होंने जिम जाने लगा, बॉडी बनाने लगा, और उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए 25 साल तक उन्होंने शुगर इंटेक नहीं किया है। मिठाई रसगुल्ला जो है वो खाया नहीं है अभी तक, स्वीट। देखिए, आपको रसगुल्ला बोला, आपका मुंह में पानी आ गया। लेकिन सोचिए जॉन अब्राहम जी को कि 25 साल तक उन्होंने कोई मिठाई नहीं खाया। तो ये होता है डेडिकेशन, ये होता है हैबिट, ये होता है पैशन कोई भी चीज़ को करने का। आप MS धोनी सर को ले लीजिए, क्रिकेट खेलना उनके लिए एक पैशन था, जिसके लिए उन्होंने TT का जॉब करते हुए भी क्रिकेट को नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस करते रहा। उस इवन उसका बाद जैसे उन्होंने अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो जॉब को भी छोड़ के अपना पैशन का ओर चले गए।
जबकि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे। अच्छा, किंग खान, शाहरुख खान जो है, किंग खान ऐसे ही नहीं बना कि बॉलीवुड में फर्स्ट पिक्चर आ गया और किंग खान बन गया। उन्होंने भी लाइफ में स्ट्रगल किया है। इनिशियल स्टेज में वो सीरियल से शुरुआत किया था, सर्कस से। आज वो बॉलीवुड में किंग खान नाम से परिचय है। तो इस चीज़ को उन्होंने हासिल किया स्ट्रगल करके। ऐसे ही उनको कोई बैठा नहीं दिया अपने सिर पे कि आप किंग खान बन जाओ। इसीलिए शाहरुख खान कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ को अगर शिद्दत से पाने चाहते हो तो पूरा कायनात इकट्ठा कर देता है उस चीज़ को आपको मिलाने के लिए। तो सेम चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप अपना अनकॉन्शियस माइंड जो है उन पे मैसेज भेजते रहिए कि आपको सेविंग करना है किसी भी हाल पे। सेविंग करके आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। ये जैसे जैसे आप सिग्नल भेजते रहेंगे दिमाग में, ऐसे ऐसे आपको माइंड बनता रहेगा और आप सेविंग करने के ओर पे चल पड़ेंगे। तो ये एक हैबिट है। ज़्यादा खर्चा करना भी एक हैबिट है और कम खर्चा करना भी एक हैबिट है। और कम खर्चे को करते हुए अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना भी एक हैबिट है। अगर आप 50,000 में खर्चा नहीं चला पा रहे तो फ्रेंड आप मानिए कि अगला साल आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा 55,000 हो जाएगा, तब भी आप खर्चा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उतना आप एक्सपेंड कर देंगे पहले ही कि मेरा इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है, आप खर्चा चालू कर देंगे। तो खर्चा जो है, स्पेंड करना जो है, एक इलास्टिक जैसा है, जितना आप बढ़ाओगे उतना बढ़ता रहेगा। लाइफ स्टाइल का कोई भी वो चीज़ नहीं है कि वहीं पे थम जाएगा। आपका छोटा कार है, बड़ा कार में अपग्रेड हो जाएंगे, छोटा घर है, बड़ा घर में अपग्रेड हो जाएंगे। तो कितना भी खर्चा कर लो, खर्चा के लिमिटलेस है ये। तो मैं कहूँगा फ्रेंड ये करना है, लेकिन पहले अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड कर लीजिए, पैसिव इनकम को जनरेट कर दीजिए, फिर पैसिव इनकम का जो इनकम होगा उससे आप ये सब करिए। तो आप पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट स्टेप, अगर आप बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम आप 2,000 से सेविंग चालू कर दीजिए। जैसे ही आपका सैलरी आता है अगला दिन एसआईपी के थ्रू ऑटोमेटिक आउट हो जाना चाहिए, ऑटो स्वीप हो जाना चाहिए बैंक से, कि म्यूचुअल फंड में चला जाए और इकट्ठा होता रहे। फिर जैसे ही आपका साल का इंक्रीमेंट लगे उसको भी आप आउट कर दीजिए म्यूचुअल फंड में, सेविंग करते रहिए। और फ्रेंड ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आप महीने का 1-2 डिनर जो आउट डिनर करते हैं, बाहर करते हैं, उसको अगर बंद कर देंगे, जोमेटो का और स्विगी का जो ऑर्डर देते हैं उसको भी थोड़ा कम कर लेंगे, तो ये पॉसिबल है। इतना खर्चा हो ही जाता है। तो इतना अगर सेव करके आप लगा पाएंगे तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आपका हैबिट बने उसका बाद आप धीरे धीरे डायरेक्ट स्टॉक में भी आ सकते हैं। और खर्चा करना है तो बजट बना के खर्चा कीजिए। अपना नीड से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन वांट से पक्का कंप्रोमाइज़ करना है। 2 बार पूछिए, थोड़ा लेट करके उनको खरीदिए, तो देखिए आपका ये बजट भी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज़ हम लोग जैसे जिम ज्वाइन करते हैं, तो जिम ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, जाते ही एक दिन, जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन पूरा एक्टिविटी थोड़ी कर लेते हैं। जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसमें थोड़ा जाके स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ा हम लोग नॉर्मल सा पुशअप लगाते हैं, फिर हम लोग चले आते हैं। उसका बाद अगले अगले दिन में जैसे जैसे जाते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहते हैं, 6 महीना साल भर बाद थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो सेम ऐसे ही आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, सेविंग का हैबिट बनाना है धीरे धीरे। अगर 50,000 का आपका इनकम है और 15,000 20,000 आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका इसमें बजट भी गड़बड़ा जाएगा। तो ये ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे आप शुरू कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म में आप इसको बना रह पाएंगे इसका साथ। तो आपको सेव करना है, सेव करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए आप। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, फिर जैसे जैसे मार्केट का समझ आ जाएगा डायरेक्ट स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए। फिर उसको एक पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, और पोर्टफोलियो बिल्ड करने का बाद उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। फिर 10 साल बाद जो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा ना फ्रेंड, उसका बाद जो उसका रिटर्न देगा वो देख के आपका चेहरा इतना खिला खिला रहेगा ना, वो मानिए मत, उसका कुछ अलग ही चीज़ होता है जो आप
नहीं समझ पाएंगे अभी, उसको उसी टाइम आप समझ पाएंगे। पहले शुरुआत कीजिए। उसके बाद जो आप एक्टिवली जॉब या बिजनेस कर रहे हैं ना, इसमें भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ये भी आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा, फिर आप आराम से सुकून से इसको भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम को और आप चल पड़िए और सेविंग को स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट स्टेप है सेविंग। इसको स्टार्ट कर लिया तो धीरे 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 आपका स्टेप मैनर बाय स्टेप मैनर आप ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे। जो अपने सपने देखा है लॉन्ग टर्म में, उसको अचीव कर पाएंगे। अपना फैमिली के लिए जो आपने सोचा वो सब सारी चीज़ों आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। लॉन्ग टर्म में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमारा हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।